नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि बीपीएससी एईडीओ का है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें टोटल 45 सेट दिए हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ सब इसमें दिए हुए हैं। इसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो आज हम लोग जो है जीके जीएस का जो है सेट करने वाले हैं। सेट 1 का ही है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। और प्रैक्टिस सेट 1 में जो है तीनों सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहे हैं किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ठीक है। कारण दिया हुआ है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें कथन और कारण जो है दोनों क्या है, सही दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं, जो कि ये बिल्कुल क्या है, आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश के गति के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य नहीं होती है, क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। क्या होती है ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। ये जो तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, पूर्ण कृष्णिका यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को जो है परावर्तित कर देती है, ये गलत दिया हुआ है। इसकी अवशोषण क्षमता एक होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक खराब उत्सर्जक है, जो कि ये भी बिल्कुल क्या है, आपका गलत दिया हुआ है। यह एक खराब उत्सर्जक नहीं है। इसकी उत्सर्जनता शून्य होती है, जो कि ये भी आपका गलत दिया हुआ है। इसकी उत्सर्जन क्षमता जो होता है ये एक होता है। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है केवल क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है भौतिक घटना दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है सिद्धांत या अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले का रंग जो है ये दिखाई देना जो है प्रकाश के व्यतिकरण का जो है परिणाम है। और विवर्तन जो है विवर्तन जो है आपका प्रकाश के किनारों पर जो है मुड़ना प्रतीत होता है। और प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है, तो ये जो है आपका आकाश का रंग जो है ये नीला दिखाई देना। और वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का बनना होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है पी अर्धचालक के बारे में सही है, ये बताना है। तो इसमें जो है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक नहीं होते हैं। इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। यह विद्युत रूप से धनावेशित होता है, जो कि क्या है आपका 5 नंबर का जो है ये क्या है, यह विद्युत रूप से धनावेशित नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होता है, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इनमें से क्या विशेषताएं होनी चाहिए खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए? ठीक है। तो इसमें इनमें से जो है खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण यानी कि लेटरल इन्वर्सन को सही ढंग से समझाता है? ठीक है। तो इनमें से जो है सही ढंग से कौन समझाता है? तो प्रतिबिंब का ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी दिखाई देता है, जो कि क्या है, ये अच्छे ढंग से नहीं समझाता है। प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नाभिकीय बलों यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है, इसमें बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, ये प्रबल आकर्षण बल होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। ये बल बहुत मोटी परास यानी कि शॉर्ट रेंज के होते हैं, जो कि बिल्कुल ये
सही है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन जो है ये नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया हुआ है एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक क्या है, एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। कारण दिया हुआ है मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका दूसरा ये अभिकथन और कारण जो है ये दोनों क्या है, सत्य है। लेकिन आर जो है यानी कि कारण जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कोलाइडी विलियनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है, सॉरी असत्य बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला जो दिया हुआ है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। ये एक समांगी यानी कि होमोजीनियस मिश्रण होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये जो है एक हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें अपवहन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ बहुलक दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है एकलक दिया हुआ है। तो टेफ्लॉन का जो है एकलक कौन सा है, तो टेफ्लॉन का जो एकलक है वो टेट्राफ्लोरोएथीन है। कौन सा है, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका उपयोग जो है बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में जो है किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन का हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा। नाइलॉन 6 जो दिया हुआ है, इसमें जो है नाइलॉन 6 का एकलक जो है कैप्रोलैक्टम है। कौन सा है, कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर जो है इसका ये एकलक जो है कौन सा है प्राकृतिक रबर का, तो वो हो जाएगा आइसोप्रीन। और नियोप्रीन का जो है क्लोरोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ कथन दिया हुआ है सभी कारण उदासीन होते हैं, सभी लवण जो है ये उदासीन होते हैं। इस कथन के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, ये जो कथन दिया हुआ है इसमें क्या सत्य है ये बताना है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी लवण जो है उदासीन नहीं होते हैं, ये पूर्णतः सत्य है, नहीं है। ठीक है, यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, जो कि अभी मैंने बोला, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों क्या है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन दिया हुआ है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका जो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है गलत दिया हुआ है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो उसके भार के समान नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो होगा आपका वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। हैबर प्रक्रम यानी कि हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है। तो कौन सी परिस्थितियां जो होता है ये अनुकूल होता है। तो ये जो है हैबर प्रक्रम द्वारा जो है अमोनिया के उत्पादन में निम्न ताप और उच्च दाब परिस्थितियां जो होता है ये क्या होता है, अनुकूल होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है HF दिया हुआ है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे लास्ट में HI हो जाएगा। ठीक है, यह जो है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित यानी कि डीजेनरेट क्या होता है, डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये थाइमस ग्रंथि है। कौन सी, ये थाइमस ग्रंथि होती है जो कि युवा अवस्था तक जो है सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे जो है अपहर्षित हो जाती है। क्या होती है, अपहर्षित हो जाती है। थाइमस ग्रंथि छाती में जो है उपरोस्थि के पीछे स्थित होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन जो है ये गलत है पूछ रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है, जो कि बिल्कुल सही है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है।
यह युग्मकों के निर्माण में सहायक है, जो कि बिल्कुल ये आपका गलत दिया हुआ है। सॉरी, ये जो है यह युग्मकों के निर्माण में जो है सहायक नहीं होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के संबंध में जो है ये कथन क्या है, ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतियन अंतरावस्था में होता है, जो कि ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? इनमें से कौन सा चरण जो है सबसे पहले होता है? तो ये पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण जो है ये सबसे पहले होता है। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण जो है क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होता है, जो सबसे पहले पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण करता है। मेंडल के पृथक्करण के नियम यानी कि लॉ ऑफ सिग्रेशन, क्या है, लॉ ऑफ सिग्रेशन के अनुसार क्या होता है? तो लॉ ऑफ सिग्रेशन के अनुसार जो है ये आपका F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। F2 पीढ़ी में तीन अनुपात लक्षण जो है 3:1 के अनुपात में पृथक होते हैं, जो कि ये भी आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी यानी कि एलेल्स एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार जो है युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी यानी कि एलेल्स एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम जो है आपका, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। विभिन्न लक्षण एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो दोनों के रूप में जो कार्य करता है वो कौन सा है? तो वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मिड का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो ये संवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके उपयोग में? संवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क क्या है, प्रांतस्था एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स जैसे कि जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाओं और तनाव प्रतिक्रिया जो है ये इसका मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है संग एनिलिडा कुटगुआ, जो कि ये गलत दिया हुआ है। संग एनिलिडा में जो है इनमें वास्तविक देह गुहा होती है, न कि कुटगुहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ अर्थोपोडा जल संवाहक तंत्र, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। संघ अर्थोपोडा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र जो है ये इकाइनोडर्मेटा का जो है विशिष्ट लक्षण होता है। संघ मोलास्का मेटामेरिक खंडी भवन, जो कि ये क्या है आपका? संघ मोलास्का में जो है शरीर सामान्यतः जो है अखंडित होता है। मेटामेरिक खंडी भवन जो है संघ एनेलिडा और अर्थोपोडा का विशेषता होता है। ये जो है ये गलत दिया हुआ है। संघ इकाइनोडर्मेटा और ये सममिति वयस्क में, जो कि बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है, जो कि ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। हॉट स्पॉट जो है ये यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में गलत कथन क्या दिया हुआ है? हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, लेकिन ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हुआ? ये गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ जो है ये प्रभाव दिया हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव होगा? तो ये जो है अम्ल वर्षा होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव जो है ओजोन क्षरण होगा। ठीक है, और नाइट्रेट और फॉस्फेट का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका सुपोषण हो जाएगा। और पारा जो है ये मिनीमाता रोग होगा इसके इस प्रदूषक से। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 यानी कि 1987 में जो है ये आया था। ठीक है, 1987 में जो है हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था ये। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है। तो डप ध्वनि जो है ये कब उत्पन्न होती है पूछ रहा है। तो ये जो है अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर जो है ये अनुशीतलन के प्रारंभ में जो है ये क्या होता है, ये उत्पन्न होती है डप ध्वनि। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से किसके विरुद्ध जो है प्रभावित होते हैं, तो ये जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध जो है ये प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक होता है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये एक घटक होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। ठीक है, तो वो कौन किसे चुना है, तो ये जो है आपका स्टारशिप को जो है ये लॉन्च किया गया था। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक जो है ये कौन है पूछ रहा है। तो इसके लेखक जो है ये मनोज कुमार झा है। कौन है, मनोज कुमार झा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक पूछ रहा है नई दिल्ली में हुई है। तो ये जो है आपका 3 सितंबर 2025 को जो है ये 56वीं कौन सी 56वीं बैठक जो है ये नई दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ते हैं, 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को जो है मंजूरी दी है। तो ये किस योजना को जो है मंजूरी दी गई है, तो ये मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को जो है ये मंजूरी दी गई है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो ये चंद्रबाबू नायडू है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनके पास कितना है, तो कुल रकम जो है 331 करोड़ रुपया है। ठीक है, उसके बाद जो है पेमा खांडू का है जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं। इनके पास जो है पेमा खांडू के पास 332 करोड़ रुपए हैं। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में अमेरिका का राजदूत पूछ रहा है, तो ये जो है ये सर्जियो गोरे को जो है इसे नियुक्त किया गया है, सॉरी इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सर्जियो गोरे ट्रंप प्रशासन में हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ के बारे में पूछ रहा है, तो आईएमएफ में जो है कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी कि सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन जो कि बारबाडोस में होने वाला है कौन करेंगे। तो ये कौन करेंगे पूछ रहा है, तो ये जो है ओम बिरला करेंगे। कौन, ओम बिरला करेंगे। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये किसके नेतृत्व में किया गया है, तो ये जो है विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जो है ये किया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इनका इसका जो नाम बदलकर जो है कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया। क्या, कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है। तो श्रम श्री योजना जो है ये किसने शुरू की है, तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। किसने, पश्चिम बंगाल ने श्रम श्री योजना जो है ये शुरू की है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है। तो इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है ये 20% हासिल कर लिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध जो है किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है ये राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी जो है ये घोषित किया। ठीक है, तो ये किसे घोषित किया गया था, तो ये जो है बी सुदर्शन रेड्डी को जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया था। रून इंडिया
क्या है, हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर जो है ये बिरला परिवार है। कौन? बिरला परिवार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बंगाल में क्या करा, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल में जो है भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके द्वारा किया गया है? किया गया तो ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू की गई थी और इसके तहत जो है जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 89% यानी कि 89% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को जो है तथा 11% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1793, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध संगति जो है आयोजित की गई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगति था जो कि लगभग 250 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे मौगलीपुत्तिस थे और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, ये कब? 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तृतीय हो जाएगा। कौन सा? तृतीय बौद्ध संगति। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो भारतीय संविधान के कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें किया जा सकता है पूछ रहा है, तो ये जो है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा जो है ये किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी और औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा जो है एक तीसरी पीढ़ी और औद्योगिक औद्योगिक सुधारों में जो है सम्मिलित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ई ब्रिज प्रोजेक्ट जो है स्किल विकास एवं मेक इन इंडिया तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई ब्रिज प्रोजेक्ट और मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया स्किल विकास ये भी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, तो दशकीय महिला वृद्धि दर जो था वो 18.12% था। कितना था? 18.12% था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, ये अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस के पहली बार अध्यक्ष ये जो है निर्विरोध बने थे। और 1939 में जो है त्रिपुरी में जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश अधिवेशन में जो है गांधी जी के द्वारा जो है समर्थित पटाभी सीतारामैया को जो है पराजित कर कांग्रेस के में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है ये सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 156 में दिया हुआ राज्यपाल का पदावधि क्या है? राज्यपाल का पदावधि जो कि क्या है आपका ये सही सुमेलित है। ठीक है, पहला क्या है? ये सही सुमेलित है ए। अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का कार्यकाल जो कि ये भी सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार जो कि ये भी क्या आपका सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 155 में दिया है राज्यपाल को हटाना जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल को हटाना जो है सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है सबको पता होगा। इसका जो आंसर है आप लोग खुद दीजिएगा बिहार के, और आप लोग कमेंट में जरूर बता दिया कीजिए क्योंकि हो सकता है सबको नहीं पता हो। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी जो है यह अमरकंटक से उत्पन्न होती है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये जो है सोन नदी है। कौन सी? सोन नदी है। बिहार की सोन नदी जो है ये अमरकंटक से उत्पन्न होती है। सोन नदी जो है हिरण्यवाह तथा सोनभद्र शिला के नाम से भी इसको प्रसिद्ध किया गया है। दक्षिण बिहार के ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इनमें से कौन सी जो जोड़ी है वो सही नहीं है? शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा जो कि ये क्या है ये सही नहीं है क्योंकि इसका इनका जो मकबरा है ये सासाराम में है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष जो कि ये भी आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इनमें से जो है उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इनमें से किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था पूछ रहा है। तो किसे खोजा गया था? तो सबसे पहले जो है हड़प्पा को खोजा गया था। किसे? हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को जो है 1922 में खोजा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ईस्वी सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये 1809 में जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी पूछ रहा है। तो ये जो है राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी जो था ये आराम शाह था। कौन था? आराम शाह था। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खाने खाना की उपाधि से जो है ये अकबर ने बैरम खां को जो है सम्मानित किया था। किसे? बैरम खां को। 1857 के क्रांति के समय निम्नांकित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इनमें से जो है कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के क्रांति के समय? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है एक तरफ मुगल बादशाह है, दूसरी तरफ जो है विदेशी यात्री जो है इनके काल में जो है कौन आया था ये बताना है। तो अकबर के काल में जो है विलियम हॉकिंस दिया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। विलियम हॉकिंस जो है ये अकबर के काल में नहीं आया था, ये जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर जो है जहांगीर के काल में अब्दुल रजाक दिया हुआ है, जो कि ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। जहांगीर के काल में नहीं आया था अब्दुल रजाक, ये जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है ये आने वाला फारस का यात्री था। शाहजहां टॉमस रो दिया हुआ है, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। टॉमस रो जो है ये आया था जहांगीर के काल में। औरंगजेब मनुची जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, मनुची ने जो है 1665 में जो शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में जो है काम किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो इसमें से सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को जो है ये स्थापना किया गया था। कब? 20 अगस्त, लिख दे रहा हूं मैं 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ जो है ये हंगरी में पाया जाता है। कहाँ? हंगरी में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, इनमें से क्या करना है? सुमेलित करना है। उगते सूरज की भूमि क्या कर रहा है? उगते सूरज की भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। ठीक है, उगते सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि सूरज की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। और हजारों झीलों की भूमि जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को। और वज्र की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अक्रा राजधानी है, तो अक्रा जो राजधानी है अक्रा घाना की राजधानी है और सर्वाधिक आबादी वाला ये शहर भी है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दिया हुआ है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है तेलंगाना से जो है ये नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सॉरी, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से लिया गया है। सॉरी, गलत हो गया था, ये अमेरिका से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछता है, ठीक है, क्या भाषा अगर पूछता है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक है, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस अधिनियम के अनुसार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल
बना था ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है जायद के मौसम में पूछ रहा है। तो ये जो है आपका खीरा का किया जाता है, खरबूजा का किया जाता है और तरबूज का भी किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? थोड़ा सा ये ब्लर टाइप से हो गया है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा अच्छे से। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है ये पूछ रहा है। तो इसके मुख्य खनिज घटक जो है वो कौन सा है? तो वो है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। एंगस क्या है? एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल क्या है स्टैटिकल्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व क्या है? भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है? तो भारत का विश्व जीडीपी में जो है कितने प्रतिशत का अंशदान पूछ रहा है। तो ये जो है आपका 32% जो है भारत का विश्व जीडीपी में जो है अंशदान है। कौटिल्य किस स्थान में जो है राजनीति क्या है? कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक थे? ठीक है, तो किस स्थान पर थे? तो कौटिल्य जो है तक्षशिला नामक स्थान में जो है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये कौन विश्वास करता था? तो ये कार्ल मार्क्स विश्वास करता था। कौन? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है? ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है नाटो का जो है सदस्य देश जो है ये पूछ रहा है। तो नाटो का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था ये जान लीजिए। तो ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है वर्तमान में जो है 32 सदस्य देश हैं, जिसमें डेनमार्क होता है, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम। ठीक है, कौन है? डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम जो है ये हो जाएगा नाटो का सदस्य देश हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय जो है निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है पूछ रहा है। तो ये जो है रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है रीट जारी कर सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो अस्थायी सरकार में जो है श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, तो ये जो है कौन सा बुनियादी मूल्य था जो कि स्वीकार कर लिया गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो है इसे स्वीकार कर लिया गया था। इसे स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार जो है स्वीकार किया गया था। अल्पसंख्यकों का अधिकारों का संरक्षण भी स्वीकार किया गया था और सार्वभौम व्यस्क मताधिकार भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ठीक है, तो ये किसने कहा था पूछ रहा है। तो ये जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। किसने? दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय ने। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग जो था वो खाद्य एवं कृषि का था। किसका? खाद्य एवं कृषि का। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो मगध एवं अंग का जो मैदान है वो किसके हिस्से में है ये पूछ रहा है। तो ये जो है मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में है। किसके? मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को जो है नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये कौन सा ये अधिवेशन था ये पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, जो कि पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित जो है नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो जोग सरस्वती नदी जो कि सही सुमेलित है, कपिल धारा कावेरी जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। कपिल धारा जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार गोदावरी ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। धुआंधार जलप्रपात प्रपात भी जो क्या है नर्मदा नदी पर जो है ये अवस्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्न निम्न में से अजात शत्रु वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु वंश का क्या नाम था? तो ये हैर्यक वंश था। ठीक है, ये सबको पता होगा। कश्मीर के घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कश्मीर के घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में जो है कुल्लू घाटी में क्या स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है ये कांगड़ा, ठीक है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। शीतकालीन फसल ऋतु यानी कि इन विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो है किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है रबी फसल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर जो है ये आधारित है। तो ये जो है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित मगध और अंग क्षेत्र जो कि ये गलत है। गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र जो कि ये क्या है, ये सही दिया हुआ है। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार यानी कि तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास ये स्थित है? तो ये कौन सी नदी है जिसकी सूखी हुई धारा के पास ये स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये सकरी नदी के धारा के पास जो है ये स्थित है। कहाँ पे? सकरी नदी। बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एमएमएलपी की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा स्थान जो है रणनीतिक रूप से जो है सबसे अ, उपयुक्त है ये पूछ रहा है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईडीएफसी के जंक्शन बिंदु, ठीक है, जंक्शन बिंदु जैसे फतुहा और गया जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी, यहाँ पे भी मल्टी मॉडल हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह ये भी यहाँ पे भी हो सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बरैला झील सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में ये स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? तो ये जो है बरैला झील सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभयारण्य जो है जिसे स्थानीय रूप से जो है बरैला भी कहा जाता है, बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है। इसे 1997 में जो है पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए और सौर ऊर्जा संयंत्र किन झीलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं? तो ये किन जिलों में किए गए हैं पूछ रहा है। तो ये जो है दरभंगा और सुपौल में जो है ये सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक और भौगोलिक कारण पूछ रहा है। तो ये जो है गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है इसका प्राथमिक भौगोलिक कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मांग को लेकर जो है प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है विशिष्ट मांग किस विशिष्ट मांग को लेकर जो किया था इन्होंने? तो ये जो है स्वदेशी निर्मित धोती और लंगोट की आपूर्ति के कारण जो है ये नंगी हड़ताल जो है इन्होंने कर दिया था। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात
विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा जो है बेरहमी से पीटा गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था। तो ये किसे पीटा गया था पूछ रहा है, तो ये जो है राहुल संकृत्यायन को पीटा गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया बंगाल विभाजन के विरोध में, क्या करा, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो ये किसके नेतृत्व में ये किया गया था, तो ये जो है आपका सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में ये जो है रक्षाबंधन समारोह जो है मनाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। ठीक है, तो किस वार्षिक अधिवेशन में ये हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये जो है आपका 1935 के हाजीपुर में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो वार्षिक अधिवेशन जो है हाजीपुर में हुआ था 1935 में, उसमें जो है इस एजेंडे में को जो है क्रांतिकारी बदलाव का जो है ये प्रतीक बना गया था और इस पर प्रस्ताव को जो है अपनाया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।